Hello everyone, welcome to our channel Shinjon and Devanjali Vlogs. As you can see from the topic, आज का टॉपिक है 5 tips and tricks to make रंगोली easy and fast. और ये जो मेरे 5 tips है ये डेफिनेटली सीजन्ड और एक्सपीरियंस रंगोली मेकर्स के लिए नहीं है. ये टिप्स है फॉर दोज पीपल जो बिगिनर्स हैं, पहली बार शायद इस बार रंगोली बना रहे हैं, या तो फिर मेरे जैसे जो साल में सिर्फ एक ही बार रंगोली बनाते हैं. और मैं बनाती हूँ साल में दिवाली के टाइम पे. और क्योंकि मुझे साल में सिर्फ एक ही बार रंगोली बनाने का मौका मिलता है, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस ना होने के कारण मेरा स्पीड उतना ज़्यादा नहीं है. तो इसीलिए मैंने कुछ टिप्स आप लोगों के लिए इकट्ठा किए हैं ताकि आप लोग मेरी तरह बहुत ही जल्दी आपका जो रंगोली है वो बना सके. सो टिप नंबर 1, जब आप रंगोली बनाएंगे सोच ही लिया है तो कुछ डिजाइन भी आपने जरूर सोचा होगा, क्योंकि अगर आप पहली बार रंगोली बना रहे हैं तो फ्री हैंड रंगोली बनाना इजी नहीं होगा. वो सिर्फ एक्सपीरियंस रंगोली मेकर्स ही कर सकते हैं. तो यू हैव टू थिंक ऑफ अ डिजाइन फर्स्ट, और उस डिजाइन को फ्लोर में ड्रॉ करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी पेन और पेपर में अपना जो डिज़ाइन है पेंसिल या पेन की मदद से पूरा एक जो डिज़ाइन है आप ड्रॉ कर लें. इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा, एक स्ट्रक्चर रहेगा कि आपका डिज़ाइन आप किस थीम के ऊपर बनाना चाह रहे हैं. सो दिस इज टिप नंबर 1. टिप नंबर 2 इज, जिस डिज़ाइन को आपने सोचा है कि आप बनाना चाहते हैं, उसी डिज़ाइन को आप सबसे पहले जिस सरफेस के ऊपर बना रहे हैं उस पे भी ड्रॉ कर लीजिए. अगर आप किसी डार्क कलर के सरफेस के ऊपर बना रहे हैं तो उस डिज़ाइन को आप चॉक की मदद से ड्रॉ कर लीजिए. और अगर आप किसी वाइट या लाइट कलर के सरफेस के ऊपर बना रहे हैं तो उस डिज़ाइन को आप सबसे पहले कोई स्केच पेन की मदद से फ्लोर के ऊपर हल्के से ड्रॉ कर लीजिए. ध्यान रखिए आप स्केच पेन का ही इस्तेमाल कीजिए और मार्कर का इस्तेमाल मत कीजिए, स्पेशली परमानेंट मार्कर, वरना दाग इजीली नहीं जाएगा. स्केच पेन जो है आप जब रंगोली पाउडर 2 दिन के बाद हटा देंगे, ऐसे पोछा लगाने से स्केच पेन का जो दाग है वो निकल जाएगा. So before filling in the color, you first draw the entire structure which you have planned on the floor. Point number 3, रंगोली का पाउडर का टेक्सचर जो होता है, जो एक्चुअल रंगोली पाउडर होता है, गुलाल नहीं, गुलाल का टेक्सचर ऐसा होता है कि स्किन में स्टिक हो जाता है. तो इसका मतलब ये है, आप गुलाल के पाउडर को लेके अगर ऐसे स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे रंगोली के ऊपर तो अच्छे से वो स्प्रेड नहीं होगा, फैलेगा नहीं, क्योंकि उसका नेचर थोड़ा स्टिकी है. तो ध्यान रखिए कि आप रंगोली करने के लिए घर पे पड़ा हुआ होली का गुलाल इस्तेमाल मत कीजिए, और जो गुलाल घर पे पड़ा हुआ है उसे अगर यूज करना ही है तो सिर्फ उसे एज आउटलाइन इस्तेमाल कीजिए या छोटे छोटे सरफेस को भरने के लिए इस्तेमाल कीजिए. जो बड़े सरफेसेस है उसके लिए आपको रंगोली पाउडर ही खरीदना पड़ेगा. रंगोली पाउडर इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, और अगर आप रंगोली पाउडर घर पे बनाना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं. उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सैंड, और सैंड को आपको पोस्टर कलर की मदद से कलर करने के बाद सन में, मतलब धूप में सुखाने देना पड़ेगा. उसके बाद घर पे ही आप होममेड रंगोली पाउडर बना सकते हैं. पर मेरा सजेशन ये होगा कि आप बाजार से या ऑनलाइन रंगोली पाउडर खरीद लीजिए, क्योंकि जो रंगोली पाउडर का टेक्सचर होता है वो एकदम पाउडरी होता है और एकदम इजीली फैल जाता है और बिल्कुल स्टिकी नहीं होता है. और इस रंगोली को हो सके तो आप ऐसी किसी जगह पे बनाइए जहां बहुत ज्यादा हवा नहीं चलती हो, क्योंकि रंगोली पाउडर है, हवा चलने से पाउडर बिखर सकता है, आपका रंगोली का डिजाइन खराब हो सकता है. और घर के अंदर किसी ऐसी जगह पे आप लोग रंगोली बनाए जहाँ पे ज्यादा चलने फिरने की गुंजाइश ना हो, ताकि कोई एक्सीडेंटली रंगोली के ऊपर चल नहीं पाए. और अगर आप वैसे ही जगह पे बनाना पसंद करते हैं जो घर के सेंटर में है, आप वो भी कर सकते हैं. तो ध्यान रखिए जब रंगोली आपका रेडी हो जाए तो चारों तरफ उसके दिया लगा दीजिए ताकि लोग एक्सीडेंटली भी वहां पे चल के ना चले जाए. टिप नंबर 4 पे आते हैं. जब आप रंगोली का स्ट्रक्चर, जो डिजाइन आपने सोचा है, उसको जब आप फ्लोर पे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के लिए आप, अगेन मैं बोलूंगी, आप फ्री हैंड ड्रॉ मत कीजिए, क्योंकि फ्री हैंड फिर भी पेपर पे करना इजी होता है, क्योंकि वो छोटे साइज पे होता है. जब आप बड़े किसी जगह पे करने की सोच रहे हैं, स्पेशली रंगोली, सभी डिजाइन्स बहुत प्रिसाइज होना जरूरी है. तो इसके लिए आप घर पे ही पड़े हुए किसी चीजों का इस्तेमाल कीजिए जिससे आप अच्छे अच्छे शेप्स बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल थाली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं राउंड शेप बनाने के लिए,
और अगर थाली के शेप के अंदर आपको अगर कलर्स फिल करने हैं, ऐसे जो स्टिचिंग वाले रिंग्स हैं, आप ये जो फ्रेम्स होते हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके घर पे है तो आप देखेंगे कि वेरियस साइजेस ऑफ रिंग्स घर पे अवेलेबल होते हैं, तो इससे आप वेरियस साइजेस ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं। अगर आप मंडलम डिजाइन में रंगोली बना रहे हैं तो ऐसे रिंग्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। इसके अलावा अगर आप फिगर्स या शेप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो घर पे और सारी चीजें ढूंढिए जिससे आप बना सकते हैं। जैसे ऐसे शेप का अगर कोई ट्रे है, इसको लेके आप बहुत से शेप्स यूज कर सकते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप पहली बार रंगोली बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप फ्री हैंड नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा पहले से प्लान कीजिए और घर पे ही ऐसी छोटी छोटी चीजों की मदद से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए शेप्स ढूंढ लीजिए जो आपने ओरिजिनली डिजाइन सोचा है। और मेरा लास्ट एंड फाइनल टिप ये है कि कलर भरने के लिए भी आप गैजेट्स का इस्तेमाल कीजिए, मतलब डिफरेंट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए जिससे आप कलर इजीली भर पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, कलर का भरने का शेप भी सही रहेगा और वो आउटलाइन के बाहर भी नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बड़ा सा सरफेस कलर से भरने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आप ऐसे स्टील की छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कलर डाल के ऐसे करके आप लोग कलर को स्प्रेड कर लीजिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगी फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऐसे करके भी आप आउटलाइन के बाहर कलर फैला दे सकते हैं। तो इसका भी एक इजी उपाय है। आप देखेंगे कि ऑनलाइन में ऐसे शेकर जैसे इक्विपमेंट्स मिलते हैं जिससे आप कलर को इजीली भर सकते हैं, स्पेशली स्मॉल एरियाज। तो शेकर बनाने के लिए आप घर पे ही एक इजी सा वे यूज कर सकते हैं, जो मैंने भी किया है। किसी भी पुराने मेडिसिन का बॉटल लीजिए, उस बॉटल में आप कलर भर लीजिए और घर पे अगर कपड़े का कोई नेट अवेलेबल है उसको आप उसके ऊपर दे करके रबर बैंड से टाइटली उसका नेक आप बांध लीजिए और उसे एज अ शेकर यूज कीजिए। अगर आप बाजार से खरीदना नहीं चाहते हैं, पर अगर आप बाजार से खरीदना चाहते हैं वो भी हो सकता है। और अगर आप छोटे छोटे कलर के डॉट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसे ट्यूब्स ऑनलाइन और बाजार दोनों में इजीली अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली जो फेविकॉल का ट्यूब मिलता है, गम का ट्यूब है, बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर आप इसे खरीदना नहीं चाहते हैं, आप घर पे भी किसी खाली फेविकॉल के ट्यूब में ऐसे कलर भर के इजीली इसको यूज कर सकते हैं फॉर doing small dots and other designs in a very precise manner. So ये थे मेरे 5 tips and tricks to do रंगोली fast and easy, especially for beginners, फर्स्ट टाइमर्स या मेरी तरह जो साल में सिर्फ एक बार ही रंगोली बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। एंड वेरी सुन अगले ही हफ्ते दिवाली है, तो मैं भी इस साल रंगोली बनाने वाली हूँ। एंड वी विल ऑल्सो अपलोड कि मैंने इस साल रंगोली का दिवाली किस डिजाइन में बनाया और कैसे मैंने ऐसे गैजेट्स के इस्तेमाल से फास्ट एंड इजी रंगोली का डिजाइन बना लिया घर। सो दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।